माँ की गोद बच्चे की प्रथम पाठशाला हुआ करती है। स्कूली ज्ञान के भरोसे मत रहना। स्कूलों में तो केवल डिग्रियां पकड़ा दी जाएंगी। स्कूलों में डॉक्टर बनाया जाएगा, इंजीनियर बनाया जाएगा, वकील बनाया जाएगा, स्कूलों में आईएएस आईपीएस अफसर बना दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, स्कूलों में डिग्रियां मिलेंगी, तुम्हारे बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्कूल की शिक्षा डॉक्टर और इंजीनियर बनाती है, माँ बाप की शिक्षा एक अच्छा इंसान बनाया करती है। आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाइए, एक आदर्श व्यक्ति बनाइए। कैसा जीवन है? एक दादाजी को बच्चा जवाब दे देता है। क्या संस्कार हैं आपके घर में? विचार करिए, सोचिए। आप एक दादाजी को बच्चा जवाब दे रहा। मैंने दादाजी से कहा कि दादाजी ये जवाब देना है आपको। बोले क्या करूं महाराज, सुनता ही नहीं है। एक बोलो तो हजार सुनाता है। मैंने कहा तुम कैसे दादाजी हो? बोले महाराज पूरे जीवन में मेरे बच्चे ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया होगा, ये पोता मुझे जवाब देता है। मैंने कहा एक काम करो, जब ये तुम्हें अनर्गल बोले हो, जब तुम्हें जवाब दे तो एक चांटा गाल में जोर से बच्चे को मार देना चाहिए। बोले महाराज कई बार मन होता है लेकिन मारने की हिम्मत नहीं होती। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे डर लगता है कि बच्चा पलट के मुझे एक चांटा ना मार दे। आप सोचिए, विचार करिए, क्या संस्कार दिए हैं आपने। अरे तुम्हें दादाजी होने का हक किसने दे दिया कि एक पोते से आपको डर लगता है? नहीं मेरे भाई, ऐसे बच्चे एक आदर्श व्यक्ति तो नहीं बन सकते हैं। यदि एक दादाजी और एक बाप अपने बच्चे से कुछ कहने में डरता है तो समझना वो ऐसे आत्मघाती संस्कार दे रहा है कि आज बच्चा माँ बाप पर धौंस जमाता है, कल मोहल्ले में जमाएगा, परसों समाज में जमाएगा, और एक दिन तुम्हारा बेटा आदर्शवादी बेटा तो ना बनेगा बल्कि आतंकवादी बेटों में उस बच्चे का नाम शामिल हो जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, इतनी जुर्रत बच्चे की नहीं होना चाहिए कि वह माँ बाप को पलट करके जवाब दे सके। ध्यान रखिए, कैसे होगा ये? जब पति पत्नी रात दिन झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जब आप अपने माँ बाप को जवाब देंगे तो औलाद भी तुम्हें जवाब देगी। ध्यान रखिए, बच्चे वही करते हैं जो तुम करते हो। ध्यान रखिए, आप सोचते हो कि बुढ़ापे में हमारा बच्चा हमारी सेवा करे, एक अच्छा बेटा बने, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आज से ही अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाइए। अरे मैं कहता हूं कि अपनी भाषा पर विशेष ध्यान दीजिए। आदमी इतनी अनर्गल भाषा बोलता है कि वह भाषा एक दिन उसकी आदत बन जाती है, और ये आदत ब्लड में जाकर के घुल जाते हैं संस्कार, फिर वही उसकी जिंदगी बन जाती। आदर्श व्यक्तित्व बनिए, भाषा का एक आदर्श होना चाहिए। ऐसा परिवार बनाओ, ऐसा माहौल बनाए माताएं कि बड़ों से ही आप कहना ना सीखें बल्कि बच्चों से भी आप कह करके बातें करें, बच्चों में भी जी लगा करके बातें करें। अरे बच्चों की बात तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे घर में जो नौकर रहता है ना, उससे भी इज्जत से पेश आइए। इज्जत से पेश आएंगे ना तो नौकर ये नहीं कहेगा कि हर साल मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। यदि सम्मान दोगे तो उतनी तनख्वाह में भी आनंद के साथ जी लेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका सत्कार करेगा। इज्जत से पेश आइए, ऐसे शब्द ना बोले। मैं बड़े आदर के साथ बहुत बहुमान देता हूं कि जैन समाज में एक समाज ऐसी है जिसने आज भी अपनी भाषा की सभ्यता नहीं खोई है, और इतनी अच्छी भाषा उनके घरों में बोली जाती है। मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश में घूमा करता हूं, लेकिन कह सकता हूं कि जैन समाज में खंडेलवाल जैन समाज वो समाज है जहां बोली में आदर्श हुआ करता है, बोली में सभ्यता हुआ करती है। अरे बड़े तो बड़े, वहां तो साफ लगा करके बात की जाती है, वहां तो अच्छे शब्द बोले जाते हैं, वहां काका जी नहीं कहा जाता है, काका साहेब कह करके बुलाया जाता है। और तो और वहां ऐसा कल्चर है, उनकी ऐसी संस्कृति है, ऐसी पढ़ी लिखी समाज है कि ड्राइवर को भी ड्राइवर कह के नहीं बुलाते हैं, उसे भी ड्राइवर जी कह करके आवाज दिया करते हैं। ये सभ्यताएं सीखिए। आप कैसा बोलते हैं अपने घर में? इज्जत से बोलेंगे तो बच्चा भी इज्जत से बोलेगा। ध्यान रखिए मान्यवर, किसी आदमी को क्या चाहिए? दो मीठे शब्द चाहिए, और क्या चाहिए? तुम्हारे घर कोई आ जाए, मैं कहता हूं
फीकी हो तो चल जाएगी, लेकिन आदमी की वाणी बड़ी मीठी होना चाहिए। मीठी वाणी होगी, वाणी अंतरंग का दर्पण हुआ करती है। आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे आपके स्तर का पता चलता है। जिन भाषा का आप प्रयोग करते हैं उससे आपके चिंतन का पता चलता है। यदि आप असभ्यता भरी बातें बोलते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा स्तर बहुत गिरा हुआ स्तर है। अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। नौकर से भी आप कहकर और जी लगाकर बात करना सीखिए। यह है बच्चों की परवरिश करना। मान्यवर, सोचना है आपको। एक दो दिन अटपटा लगेगा, जिन घरों में आदत नहीं है अच्छे से बोलने की। अब एक दो दिन यदि आप कहोगे बच्चों से तो बड़ा अटपटा लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा, हंसी भी आएगी। लेकिन आप इस हंसी से मत घबराएं। 2-4 दिन बुरा लगता है और एक दिन यही शब्द हमारे जीवन की आदत बन जाया करते हैं। और आज जो बुरा लग रहा है, 2 लोग घर के हंसेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन कल जो हंसने वाले हैं वही तुम्हारा आदर्श व्यक्तियों में नाम लेंगे, वही तुम्हें इज्जत से बात करेंगे। इसलिए कभी भी राजस्थान में, मारवाड़ में आप जाइए, जोधपुर में जाइए, वहां तो मेरे भाई गाली भी बड़ी अदब से दी जाती है। वहां कुत्ते को कुत्ता नहीं कहा जाता, वहां कुत्ता सा कह करके बुलाया जाता है। गाली भी देना है, कोई आ जाए मेहमान तो कहा जाता है पधारो सा, और जाता है तो कहा जाता है पधारो सा। कोई नहीं कहता कि अब आप जाइए। विचार करिए आप, भाषा में सभ्यता होना चाहिए। वक्त रहते अच्छे संस्कार दीजिए। आज के युवा पीढ़ी उत्थान पतन के दौराहे पर खड़ी है और समय रहते यदि हमने इन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए तो मान करके चलना कि हम इन बच्चों के भविष्य ही इनका नहीं बिगड़ेगा, हमारा बुढ़ापा भी बड़े खतरे में चला जाएगा। जीवन अच्छा दीजिए। यदि घर में जैसा चरित्र आप जिएंगे, बच्चा वैसा ही चरित्र अपने जीवन में। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे मम्मी पापा में झगड़ा होता है? बोले महाराज रोज झगड़ा होता है। उसी की तो पिक्चर हम अपने आप में। जैसा आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक आदर्श बच्चा बने, तो माँ बाप से निवेदन है कि तुम्हें भी अपने जीवन में कुछ आदर्श स्थापित करना होंगे। यदि आपका जीवन अच्छा नहीं है, आपके जीवन में यदि पवित्रताएं नहीं है, आपका जीवन यदि अनुशासित और मर्यादित नहीं है, तो ख्याल निकाल दीजिए कि आपकी औलाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके खड़ी होगी। ये केवल एक ख्याली पुलाव है। हमें आज के बच्चे इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं कि जो अकल तुम लोगों को 18 साल में आई है, वो अकल बच्चों को 5 साल में आ गई है। ध्यान रखिए, इतनी आज एक्स्ट्रा हो गई है आज की ये जनरेशन, इतनी ज्यादा आधुनिक हो गई है, इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है युवा पीढ़ी। मैंने एक बच्चे से पूछा, वही 10 साल का बच्चा होगा, मैंने कहा एक बात बताओ, अपने देश में एक कानून है कि लड़के की शादी की उम्र 21 साल हुआ करती है और लड़की की उम्र 18 साल हुआ करती है। मैंने कहा बच्चे बताओ ऐसा क्या होता है? बड़ा प्रतिभाशाली बच्चा रहा, उसने कहा महाराज बताओ। मैंने कहा हाँ। बोले ऐसा इसलिए होता है। मैंने कहा उसकी उम्र भी 21 साल क्यों नहीं रखी है? बोले इसलिए नहीं रखी कि जो अकल लड़कों को 21 साल में आती है वो अकल लड़कियों को 18 साल में। कितने होशियार बच्चे हो गए मेरे भाई। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ पैजामा एक वचन होता है कि बहुवचन होता है? बच्चे ने कहा सर जी ऊपर से एक वचन होता है, नीचे से बहुवचन होता है। बहुत होशियार पीढ़ी हो गई है ये, इतनी होशियार हो गई है। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं ये बच्चे कि हमारे पास कोई उत्तर। ध्यान रखना, अब इस देश में बुद्धू बच्चे पैदा होना बंद हो चुका है। इस देश में गंवार बच्चों ने पैदा होना बंद कर दिया है। आज बच्चा पैदा होते ही मोबाइल हाथ में ले लेता है, इंटरनेट में जाकर के बैठ जाया करता है, कंप्यूटर। अरे माँ बाप को मोबाइल चलाना नहीं आते हैं। बच्चे से कहते हैं बेटा बच्चा पप्पू इसमें कुछ डाउनलोड कर दे। पप्पा क्या, बच्चा कहता है बुद्धू रहा, तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही चली गई। ध्यान, बड़े होशियार हो गए ये बच्चे, बहुत होशियार। इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत सोच सीख चुके हैं। एक बच्चे ने पूछा, एक टीचर ने पूछा कि बच्चे जरा ये बताओ कि गंगा कहां से निकलती है और कहां जाके मिलती है? बच्चा बड़ा होशियार था। बच्चे ने कहा हमारे पिताजी ने कहा है
कोई कहीं से निकले, किसी से मिले, तुमको कुछ लेना देना नहीं है। इस लफड़े में बिल्कुल मत पड़ना, कौन कहां से मिला और कहां किससे जाकर के मिला। एक बच्चा और था, बोले मैं बताऊं, बोले बताओ, बोले गंगा दोपहर को 12 बजे अपने घर से निकलती है। और कौन बोला, उमेश भिंडी से जाके मिलती है। ध्यान रखिए, विचार करें। यहां बहुत होशियार हो गए हैं बच्चे, कितना भी सिखाओ ये सीखने वाले नहीं हैं। एक माँ बाप मेरे पास आए, बोले महाराज हम बच्चे को जो सिखाते हैं वो उल्टा ही करता है। मैंने इनका ध्यान रखो, ये पीढ़ी बिल्कुल नहीं सीखेगी, सिखाने के तरीके बदलना पड़ेंगे हमें। एक पति पत्नी मेरे पास दर्शन करने आए, 5-6 साल का बच्चा भी साथ था। पति पत्नी ने बच्चे से कहा कि महाराज हैं, इन्हें धोख दो, इनको प्रणाम करो। बच्चा धोख देने को तैयार नहीं। माँ बाप ने उसका सिर पकड़ा और मेरे पैरों में रख दिया। अरे मैंने कहा ये क्या अत्याचार कर रहे हैं आप? बोले अत्याचार नहीं कर रहे महाराज, संस्कार दे रहे हैं। मैंने कहा धत तेरे की संस्कार, वो अकड़ा जा रहा है, तुम उसकी गर्दन मेरे सिर में लगाए जा रहे, लगाए जा रहे, लगाए जा रहे। बच्चा कह रहा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो मैंने कहा इस तरीके से ये प्रणाम नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा महाराज हम कैसे सिखाएं, बड़ा ढीठ हो गया, कुछ सीखता ही नहीं है। मैंने कहा बच्चा ढीठ नहीं हो गया, तुम्हारी सिखाने की शैली गलत हो गई है। छोटा सा बच्चा था, ज्यादा बोलना भी उसे नहीं आता था। माँ बाप से मैंने कहा एक काम करो, तुम दोनों जरा हाथ जोड़ो। माँ बाप ने हाथ जोड़े। मैंने कहा अब तुम नमोकार मंत्र पढ़ो। माँ बाप नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। छोटे से बच्चे ने देखा कि मम्मी पापा हाथ जोड़े हैं, उसने भी झट से हाथ जोड़ लिए। अब नमोकार तो उसे आता नहीं था, वह मुंह से बुदबुदाने लगा और चलाने लगा। अब मैंने कहा तुम दोनों प्रणाम करो। माँ बाप ने प्रणाम किया और बच्चे ने भी प्रणाम कर लिया। एक बात याद रखना, ग्वालियर वालों में आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ये बात कहने का इतना ही मेरा मकसद है कि ये पीढ़ी 21वीं सदी की पीढ़ी ये सिखाने से नहीं सीखेगी, ये दिखाने से सीखा करती है। अरे जैसा तुम करोगे वैसा बच्चे करेंगे, जैसा तुम दिखाओगे बच्चे वैसा ही। अब सिखाओ मत, इन्हें करके कुछ दिखाइए। एक बात बताओ, सासुओं से मैं पूछता हूं, बेटी कब आती है तुम्हारे घर में गर्मी की छुट्टियों में? यहां रोज नाश्ता कौन बनाता है? बेटी आके बनाती है, बहू बनाती है? बहू बनाती है ना। रसोई कौन बनाती है? बहू बनाती है। चलो नौकरानी होगी, निर्देश तो बहू देती है ना, देखती है ना। बीमार हो जाओ तो बहू आके पूछती है, बीमार हो जाओ तो दवाई भले झुंझला के दे, गुस्से से दे, देगी बहू ही, पड़ोसिन देने वाली नहीं है। ध्यान रखना, कुछ भी करेगी, तकलीफ हो, दुख हो, संकट हो, बहू ही साथ में आती है। बेमन से आए या मन से आए, साथ तो बहू ही देती है ना। सुबह से उठती है, तुम्हारी व्यवस्था करती है, नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है। एक बात ध्यान रखो, आप ईमानदारी से बताना, एक संत की सभा में बैठे हैं, बहू ज्यादा काम करती है या बेटी ज्यादा काम करती है? ईमानदारी से बताना। बहू ज्यादा काम करती है ना, तो उसके बाद भी बेटी प्यारी क्यों लगती है, बहू प्यारी क्यों नहीं लगती है? वह उससे ज्यादा काम करती है, उससे ज्यादा ख्याल रखती है। बेटी तो 4 दिन को आती है, बहू जीवन भर साथ रहा करती है। एक बात याद रखना, भारतीय संस्कृति में किसी भी बेटी को लक्ष्मी नहीं कहा जाता है, बल्कि बहू को लक्ष्मी कह करके बुलाया जाता है। ध्यान रखना, किसी बेटी को किसी ने लक्ष्मी कहा है, कन्या भले कह दिया जाए, लेकिन लक्ष्मी का रूप नहीं दिया जाता है। रक्षा बंधन पर बेटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन दीपावली जब आती है तो बेटी की नहीं, हाथों में दीप लिए हुए बहू शोभा दिया करती है। दीपावली तो बहू की हुआ करती है, दीप जलाती है। रक्षाबंधन पे तो राखी बांधकर चली जाएगी, मिठाई खाएगी, कुछ पैसे भी ले जाएगी। ध्यान रखना, कमर साहब आएंगे, खाएंगे, मजे लेंगे, लास्ट में बोल देंगे मजा नहीं आया, धत तेरे की, मर गए कर करके, उनने कह दिया मजा नहीं आया। बहू तो घर में ही रहती है ना, बहू तो लक्ष्मी है ना। आज तक किसी बेटी की आरती किसी माँ ने नहीं उतारी होगी, लेकिन बहू जब घर में आती है तो सास को दीप लेकर उसकी आरती उतारना पड़ती है। बहू मंगल है, बहू शुभ है, बहू लक्ष्मी का रूप है, बहू सरस्वती का रूप है। जब वह बहू घर में आती है, तुम्हारे वंश को अंश प्रदान करती है, और जब उन्हें संस्कारित करती है
तो यही बहू सरस्वती का रूप हो जाया करती है, ध्यान रखिए। और यही बहू लक्ष्मी का रूप हो जाती। बहुओं को लात मारना यानी लक्ष्मी को लात मारना के समान पाप हुआ करता है, ध्यान रखिए। बहुएं तो घर की शोभा होती है, प्राण होती है। बहुएं ना हो तो तुम्हें कोई दादी कहने वाला नहीं मिलेगा, तरस जाओगी, ध्यान रखना। नानी में तो नाना 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 लिखा है, दादी में तो दे 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 लिखा हुआ है। मानिए जितने भी रिश्ते हैं, आज तुम्हारा छोटा बेटा चाचा कहला रहा है तो बहू की वजह से, आज तुम ससुर जी कहला रहे हो तो बहू की वजह से, और आज तुम सासू मां कहला रही हो तो ये रिश्ते तुमने नहीं, उस बहू ने आकर तुम्हें रिश्ते दिए हैं। और तुम्हारे वंश के अंश को यदि बढ़ाया है तो बहू ने बढ़ाया है, किसी बेटी ने तुम्हारे वंश को आगे नहीं। बहू ध्यान रखना, कितनी भी पूजा कर लेना, 1 घंटा पूजा करना मंदिर में, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, माला फेरना, भगवान महावीर ने कहा है शरीर और आत्मा में भेद करोगी तो सम्यक दृष्टि हो जाओगी, और बहू और बेटी में भेद करोगी तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगी, ध्यान रखना। बहु बेटियों में भेद की रेखा मत खींचिए। कितना भी प्रवचन सुन लो, कितनी भी समाज सेवा कर लो, कितना भी धर्म कर लो, यदि बहू से नफरत करती हो तो आपकी पूजा पाठ सब एक पाखंड है, एक ढोंग है, कुछ नहीं होने वाला, इससे कोई कायाकल्प होने वाला नहीं है। ये पूजाएं तुम्हें स्वर्ग नहीं भेज सकती हैं, ये पूजाएं तुम्हें मोक्ष नहीं ले जा सकती हैं। कितना भी कर लेना, समाज में बड़ी बड़ी माला पहनने से कोई महान नहीं हुआ करता है। हर एक बात याद रखना, ये समाज की मालाएं कोई हकीकत की नहीं हुआ करती हैं, 80% तो धोखेबाजी हुआ करती है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, समाज के सम्मान में कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, अपने घर में जो सम्मान पाता है वो दुनिया में महान हुआ करता है। अपनी बहू की नजरों में उठी हो क्या? अपने परिवार की नजरों में अच्छे बने हैं क्या? नहीं बनते हैं। दुनिया की नजरों में महान बन जाओ, कोई कीमत नहीं हुआ करती है। अपने घर की नजरों में ऊपर उठने का प्रयास करिए। मानिए तकलीफ क्या हो जाती है, बहू लेने तुम ही जाती हो, शादी नहीं होती तो 10 जगह हाथ पैर जोड़ती हो, कुंडली मिलाती हो, मेरे लड़के की शादी करा दो। एक काम करना, युवाओं से मैं कहूंगा, शादी आदि करो ना, कुंडली मुंडली का एक अलग लफड़ा, इस चक्कर में कई कुंवारे घूम रहे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि अब की बार कुंडली मिलाओ तो अपनी मत मिलाना, है ना। किसी भी पंडित को दिखाना तो कहना जो लड़की मेरे घर आ रही, देख उससे मेरी माँ की कुंडली मिल रही है या नहीं मिल रही है, मेरे पास उसे कितना रहना है। सबसे ज्यादा तो सासू के साथ गड़बड़ घर वहीं से होता है, क्योंकि जो बहू आएगी अधिक से अधिक समय भाई परिवार में गुजारती, तुम्हारे साथ कितना गुजारेगी। सुबह जाओगे थके हारे दुकान जाओगे, शाम को लौटोगे दुकान से, रात को घंटे 2 घंटे बात करोगे, फिर नींद लग जाएगी, फिर चले जाओगे। गड़बड़ तो महाभारत कहां से शुरू होती है? बहुओं से और सासुओं से। मान क्या तकलीफ हो जाती है बहू के आने पर। एक बात बताओ, तकलीफ केवल इतनी है कि एक मां अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपने अनुसार पालती है, अपने अनुभव से पालती है, अपने जीवन की दिशा से, दृष्टिकोण से पाल के बड़ा करती है। बच्चा मां के अनुसार पलता है। स्कूल से आता है, मम्मी मेरा बैग कहां है, मम्मी मेरे जूते कहां है, मम्मी मेरे कपड़े कहां है, मम्मी मेरा खाना कहां है, मम्मी को ढूंढता है बच्चा। जब तक शादी नहीं होती, ध्यान रखना, मम्मी को ही तो ढूंढता, मम्मी मम्मी हर चीज में मम्मी, बाजार चलना मम्मी, शॉपिंग करना मम्मी, ध्यान रखना, हर जगह मां के साथ घूमता है बच्चा। एक बात याद रखना, हर जगह वह मां को तलाशेगा, तकलीफ नहीं होती वहां, दुख है तो मां, सुख है तो मां, कहीं जाना है तो मां पापा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक तकलीफ थोड़ी सी हो जाती है कि जब शादी होकर के वह आता है तो थोड़ा समय उसे पत्नी को भी देना पड़ता है, ध्यान रखिए। और जब ये समय हमारे समय में से कटने लगता है ना,
तो माँ को तकलीफ होने लगती है। ध्यान रखिए, ये नेचुरल बातें हैं, प्रैक्टिकली बातें हैं कि पहले आते साथ बेटा माँ को ढूंढता था, अब बहुत से काम ऐसे हैं जो पत्नी के हवाले हो जाया करते हैं। और जब कोई काम, जब वह आवाज अपनी पत्नी को देता है और माँ को नहीं देता, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है भीतर। ध्यान रखना, शादी के बाद जितनी मुश्किल सासू को होती है ना, उससे ज्यादा मुश्किल लड़के को भी हुआ करती है। ये मत सोचो कि केवल बहू को एडजस्ट करने में वक्त लगता है, परेशान होती है। ये लड़कों को भी बहुत दिक्कत, जब तक शादीशुदा लड़कों से पूछो, हमेशा कहते हैं इससे तो, हाँ ये तुम क्यों बोल रही, उनको बोलने दो। ध्यान रखिए, 4 दिन को बेटी आ जाती है। देखो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो बहुत बड़ी बनती हैं, जो इतनी खाइयां पैदा करती हैं। गर्मी के दिन ससुर जी ने कहा कि चाय बनाओ, बेटी गर्मी में पीहर आई है, बहू भाभी भी है। बेटी ने कहा पापा जी बनाती हूं। अम्मा कहती बेटी तू क्यों बनाएगी? बोले क्यों? भाभी है ना, तू तो 4 दिन को आई, आराम कर ले, तू भी तो ससुराल से आई है, थोड़ा सा आराम कर ले, चैन से रह ले, भाभी है ना वो चाय बना देगी। अब ये शब्द यदि बहू के कान में पड़ गए, ध्यान रखना, एक प्याला चाय बनाने में बेटी कमजोर नहीं हो जाती, उसका बीपी नहीं बढ़ जाता, वो बेहोश नहीं हो जाती। ध्यान रखना, एक प्याला चाय में कोई बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं था। लेकिन जब कोई सास ये शब्द बोलती है ना कि तू आराम कर, भाभी बनाएगी, ध्यान रखना, एक प्याला चाय ने तुम्हारे दिलों की दूरियां बढ़ा दी। ध्यान रखिए, छलनी हो जाता है उस बहू का सीना। क्या फर्क पड़ता है यदि बेटी बना लेती तो। और मैं तो इन बेटियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 4 दिन को आई हो, पीहर में आग लगा के मत जाओ। ध्यान रखिए, आधी आग तो ये लोग भी लगाती हैं। आ गई क्या रक्षाबंधन पे, मिठाई खाओगी और आग उगल के जाओगी। ध्यान रखना, इतनी समर्पण दिखाती है पीहर में आकर के अपने माँ बाप के लिए, पूरी बिछी जाती, मेरी मम्मी मेरे पापा, मेरी मम्मी मेरे पापा। भाभी तू ये नहीं करती है, भाभी तू सम्मान नहीं करती, भाभी तू इज्जत नहीं करती है। ये 4 शब्द, इतना प्रेम, गजब। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मी की शुभचिंतक केवल तुम ही हो। बेटा तो दुश्मन पैदा हुआ है, कंस पैदा हुआ है घर में, बेटे का कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है तुम्हारी माँ से, सब कुछ तुम्हारा है। इतना भाई को व्यंग करोगी शादी के बाद, भाभी को व्यंग करोगी शादी के बाद, तू मम्मी का ख्याल नहीं रखता, तू पापा का ख्याल नहीं रखता है, इतनी बातें कर रही हो और ससुराल को नरक बना रखा है। ध्यान रखिए, इतनी ईमानदार होती तो तुम्हारी ससुराल भी स्वर्ग जैसी बन गई होती। जितना समर्पण माँ बाप को दिखाती हो ना 4 दिन में, उतना सास ससुर को दिखाओ, पलकों पे बैठोगी ससुराल में जाकर के। ध्यान रखिए।